स्टूडेंट चलो आज हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर है एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ओके, इसमें हमें क्या करना है बच्चों कि उसकी एरिया हमें ढूंढनी है। ओके, एरिया की काउंटिंग करनी है, फिर उसकी पैरीमीटर भी देखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स के लिए हम आपको एक नोटबुक लेना है और मैं जो आपको करवाती हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। ओके, यहाँ पर थोड़े गिवन है पॉइंट्स, तो आपको नोटबुक लेना है बच्चों और नोटबुक में इस तरह से आपको लिखना है। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, हमें पैरेललोग्राम की हमें एरिया ढूंढनी है तो उसकी बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, ये फॉर्मूला रहेगा। एनी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज अ बेस। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक साइड को हमें चूज़ करना है उसके बेस के लिए। ओके, ऑफ द पैरेललोग्राम द पैरेलल perpendicular drop the on that side from the opposite vertex is known as height and altitude। मतलब कि देखो यहाँ पर ये बेस रहेगा और ये हमें परपेंडिकुलर हमने देखा था। ओके, तो ये उसकी हाइट रहेगी। ओके, परपेंडिकुलर मतलब कि पैरेललोग्राम मतलब कि ये चतुष्कोण है। ओके, इसकी साइड सेम है। ओके, तो इसकी ये बेस रहेगी और ये हाइट रहेगी। ओके, इसकी एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको ये लिखना है। ओके, अभी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, ये सारी ये आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। ओके, ये हाइट और ये बेस, यहाँ पर ए ई इसकी हाइट रहेगी। ओके, फिर पैरेललोग्राम ए डी सी बी, ए बी सी डी ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ ए बी इज चूजन इज बेस। अभी ए बी को हमें क्या चूज़ किया है बच्चों, ए बी को हमने बेस चूज़ किया है। देन डी ई इज हाइट, डी ई को हमने क्या चूज़ किया है, हाइट। ओके, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, बेस मल्टीप्लाई हाइट मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई डी ई। समझ में आया बच्चों, ये आपको याद रखना है। ओके, ये यही पॉइंट्स हम 11.2 एक्सरसाइज करेंगे, आपको इतना लिखना है बच्चों। ओके, दिखाई दे रहा है बच्चों ध्यान। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है पॉइंट इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ ए डी इज चूजन एज अ बेस। अभी हमने ए डी को बेस चूज़ किया है। ओके, ए डी को हमने ये ए डी को बेस चूज़ किया है, तो देन बी एफ इज़ हाइट। तो बी एफ क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से हमने फिगर को यहाँ पर ए डी को हमने अभी क्या चूज़ कर दिया है, ए डी को बेस चूज़ कर दिया है और बच्चों चूजन द बेस और देन बी एफ इज़ हाइट। बी एफ क्या है बच्चों, बी एफ इज़ अ हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हमने ए डी बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, बेस क्या हो गया बच्चों, हमने अभी ए डी ले लिया है ना, तो ए डी को बेस और बी एफ को इसकी क्या लेनी है, हाइट। ओके, तो ये हुई पैरेललोग्राम की एरिया ढूंढने के लिए। ओके, फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, फिर यहाँ पर 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, बी मल्टीप्लाई एच। ओके, ये आपको अभी बच्चों लिखना है। ओके, आपकी नोटबुक में। ओके, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे तरह से समझेंगे। ओके, ना बच्चों हम 11.2 में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1
देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ओके, ग्राम्स मतलब कि यहाँ पर है हमें इसकी ये फिगर रो है, तो उसके हमें एरिया ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है, ओके, यहाँ पर गिवन है हमें ये बेस 7 सेंटीमीटर और ये हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी हमें एरिया ढूंढनी है। ओके, तो हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ओके, इन द बी। ओके, बेस हमें क्या कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, बी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट कितना गिवन है ओके 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो एरिया हमें ढूंढनी है। ओके, तो हमने अभी एरिया की फॉर्मूला देखी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, इसकी बेस कितनी है गिवन 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना इजी है। ओके, क्वेश्चन ए। ओके, फिर समझ में आया बच्चों? हमें इसके एरिया ही ढूंढने हैं, जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखवाया। ओके, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मतलब कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, फिर सेकंड हम जाएंगे। सेकंड फिगर गिवन है, देखो यहाँ पर बच्चों, सेकंड फिगर में हमें ये बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये क्या करना है, इन द पैरेललोग्राम बेस बी इज़ 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ओके, तो नाउ बी हम करते हैं इक्वेशंस। यहाँ पर बी लिखना है इसी सेम वे से फर्स्ट हमने किया, इस तरह से इन द पैरेललोग्राम बी मतलब कि बेस हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एरिया ढूंढना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई एच। ओके, तो बी कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर एच कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 3 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों? अभी हम सी फिगर सी गिवन है, देखो आप बच्चों, फिगर सी में भी हमें गिवन है, बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ओके, इन द पैरेललोग्राम बेस इज बेस 2.5 सेंटीमीटर और एंड हाइट गिवन एच इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सी। ओके, यहाँ पर लिखना है सेम वे से यही ओके रहेगा, इन द पैरेललोग्राम बी और एच। ओके, तो क्वेश्चन में से लिख लेना है हमें बी कितना गिवन है बेस ओके 2.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हाइट कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई एच लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, यहाँ पर देखो बी मल्टीप्लाई एच। ओके, तो
2.20 कितना है 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर हमें क्या होगा बच्चों 8 देखिए यहाँ पर मैं रफ में यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। ओके, देखिए यहाँ पर दो है तो 0 कि 3 मल्टीप्लाई 5 50 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 और ये 1 7 5 5 25 और यहाँ पर 2 और 5 10 11 12। ओके, यहाँ पर 12 और ये 5 और यहाँ पर 5 7 और 8 7 + 1 8 और यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट्स कट करना है तो यहाँ पर 8.75 ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम B मल्टीप्लाई H। ओके, फिर 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 तो यहाँ पर 8.75। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिगर है डी में बेस कितना है। ओके, 4.8। ओके, यहाँ पर डी में बेस कितना लेना है ये ले सकती हो। ओके, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ये कौन है तो ये हमें ये बेस ले लेनी है। क्या बेस ले लेनी है डी = 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी लेनी है 4.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे डी स्टार्ट करते हैं। ओके, इन द आपको लिखना है अच्छी तरह इन द पैरेललोग्राम बेस कितना है बच्चों B = 5 सेंटीमीटर है ना। और फिर एंड हाइट कितनी है हाइट कितनी है गिवन हमें 4.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम = B मल्टीप्लाई H। ओके, तो B कितना है हमें 5 गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चों तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पहले हमें, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4.8 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 5 8 ज़ा 40 0 यहाँ पर 4। ओके, 5 4 ज़ा 20 और 4 24 और एक पॉइंट कट होगा यहाँ पर। तो आंसर इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नेक्स्ट जाएंगे ई फिगर में। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो ई फिगर है। देखो यहाँ पर बेस क्या लेना है बच्चों यहाँ पर। ओके, इस साइड में जाना है। ओके, देखो यहाँ पर ये है। ओके, तो ये पैरेलल हुई मतलब कि ये हमें हाइट मिली। ओके, तो ये बेस ओके बेस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम करते हैं। ओके, यहाँ पर बच्चों देखो इन द इसे है ना बच्चों, तो पैरेललोग्राम बेस B = 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितने सेंटीमीटर है एंड हाइट H = 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ द ग्राम = B मल्टीप्लाई H। ओके, B कितना है हमें गिवन कि 2 सेंटीमीटर और
4.4 सेंटीमीटर। आप इसकी करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 8 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 और 1 पॉइंट कट करना है, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग बच्चों? तो अभी आज के लिए हम इतना ही। तो आपको 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और जो मैंने रिमेंबर वाले पॉइंट लिखा है वो आपको नोटबुक में लिखना है, और ये क्वेश्चन 1 में ए से ई तक क्वेश्चन 1 का इतना आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ टेक इट बच्चों, बाय बाय, सी यू अगेन।